होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। एक हर्ब होती है अश्वगंधा। नाम तो बहुत सारे लोग इसका सुन रखे हैं, लेकिन अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो शायद वो चीज़ें जो हम बताएंगे शायद आपको पता ना हो और आपके काम आए। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो तभी पूरा हो पाएगा जब आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जानकारी से फ़ायदा उठाएंगे। हजारों सालों से इस्तेमाल होने वाला यह हर्ब शरीर के अलग अलग बीमारियों में काम करता है, लेकिन हमने उन पॉइंट्स को नोट किया है, उन पेटेंट्स पर स्टडी की है जो कि मेल फर्टिलिटी पर ये क्या काम करता है। कई सारे इसमें एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स हैं, स्टीरॉयडल लैक्टोन्स हैं, सैपोनिन्स है। एक इसमें बहुत ही बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको वीथा सोमनीफेरिन कहा जाता है। ये वीथा सोमनीफेरिन मेल फर्टिलिटी पर बहुत अच्छा काम करता है। जब इसका लोगों पर इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल किया गया पाउडर फॉर्म में, लगभग 1.5 से 2 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर लगभग 12 हफ्तों तक दिया गया और उन लोगों में स्टडी किया गया तो देखा कि हमारे जो ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है ब्रेन में ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको। अब होता क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज़ करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और ये ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर काम करते हैं टेस्टिस पर। वैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन ये टेस्टिस पर जाकर भी काम करते हैं और टेस्टोस्टेरोन को, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्टिस के अंदर बनता है, टेस्टिस पर इसने काम किया और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा दिया। स्टडी किया गया और देखा कि जिन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर दिया गया था 12 हफ्तों तक, उन लोगों में नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत अधिक देखे गए। उन लोगों में ये भी देखा गया कि स्पर्म्स की मोटिलिटी, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव पाई गई। उनमें पाया गया कि लगभग 57% तक स्पर्म्स मोटिलिटी उन लोगों की देखी गई जिन लोगों को अश्वगंधा पाउडर दिया गया था। मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्पर्म्स के जो कि एक्रोसोम्स है या नेक पोर्शन है या मिडिल पोर्शन है या टेल्स है, कहीं भी मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म्स में डिफेक्ट बहुत कम देखा गया। और एक चीज़ और देखी गई कि DNA फ्रैगमेंटेशंस जो था वो डिले पाया गया। DNA फ्रैगमेंटेशंस जो होता है वो होता है कि DNA जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है स्पर्म्स का। इसके देने से ये देखा गया कि DNA का ख़राब होना थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। उसकी वजह थी कि जो वीथा सोमनीफेरिन है ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाला है और इसने ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो किया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को कम किया और DNA फ्रैगमेंटेशन रेट उसकी वजह से कम हुआ। तो टेस्टोस्टेरोन चूँकि एक किंग ऑफ द हार्मोन है, पूरी मेल फर्टिलिटी को गवर्न करने वाला सिंगल हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो ये बॉडी में जितने भी सेक्स कंप्लेंट्स हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस है या लो लिबिडो है, इनको इसने इम्प्रूव कर दिया जिन लोगों को विथेनिया सोमनीफेरा दिया गया था। इसका एक और एक्शन देखा गया उसी स्टडी में कि स्पर्म्स की विएबिलिटी कहते हैं कि स्पर्म्स कितने दिन तक जिंदा रहता है। इन्होंने देखा वैसे तो स्पर्म्स 8 से 10 दिन में फीमेल ट्रैक्ट में ज़िंदा रहता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि ये 3-4 दिन में ही स्पर्म्स डेड होकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये दिया गया था उनके स्पर्म्स की विएबिलिटी अधिक देखी गई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। इसका एक और एक्शन बहुत अच्छा देखा गया, वो ये कि विथेनिया सोमनीफेरा स्ट्रेस को कम करता है। एक दूसरी फर्दर स्टडी हुई थी उन लोगों पर जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और
एंजाइटी से पीड़ित थे, उसमें ये देखा गया कि जो विथेनिया सोमनीफेरा था, सोमनीफेरिन थी, मतलब वीथा सोमनीफेरिन जो कि विथेनिया सोमनीफेरा में पाया जाता है, वीथा सोमनीफेरिन जो कंपाउंड्स है, जब ये इसका एक्शन स्ट्रेस पर देखा गया तो ये देखा गया कि जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, हर समय एक जगह पड़े रहना, बहुत सारी निगेटिविटी, निगेटिव सोच में डूबे रहने वाले लोगों पर जब ये लगभग 1 ग्राम सुबह शाम लगभग 90 दिन तक दिया गया, और ये देखा कि उन लोगों में एक जो डिप्रेशन वाली स्थिति थी, जो वो लोग सुस्त रहते थे, सैड रहते थे, वो स्थिति कम देखी गई, यानी वो हैप्पी रहने लगे। इसके पीछे की स्टडी की गई और देखा कि ये हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर जो मिड लाइन होती है वहाँ पर रफ़े न्यूक्लियाई होता है, और वहाँ से ये एक हार्मोन रिलीज़ कराता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। वहाँ से जो ब्रेन स्टेम की मिड लाइन से ये ब्रेन जो रिलीज़ करता है सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा मूड ठीक करता है, जो हमारे डिप्रेशन को ख़त्म करता है, खुश रखता है, बहुत अच्छी नींद लाता है, और हमारी सेक्स लाइफ को बेहतर करता है। तो ये देखा कि इसके इस्तेमाल से सेरोटोनिन जो था, हार्मोन था, उसका लेवल बढ़ गया, और उसकी वजह से मरीज़ को बहुत अच्छी नींद आई, स्ट्रेस लेवल कम हुआ, मरीज़ बहुत खुश रहने लगा। और ये देखा कि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो भी बहुत अधिक देखा गया जिन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर दिया गया था। उसकी वजह थी वीथा सोमनीफेरिन कंपाउंड, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये सेरोटोनिन को रिलीज़ कराता है ब्रेन स्टेम से। एक स्टडी और हुई विजाइनल लुब्रिकेशंस को लेकर। उन महिलाओं को लिया गया जो कि जिनको काफ़ी लंबे समय से विजाइना के अंदर ड्राइनेस रहती थी, और उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। एक तो कंसीव करने में परेशानी आती थी, क्योंकि विजाइना की ड्राइनेस होने की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे, और उनका जो पैसेज है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा, ड्राइनेस की वजह से प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो अश्वगंधा का पाउडर उन महिलाओं को खिलाया गया लगभग 8 हफ्तों तक, और ये देखा कि उनके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन होने लगा। इसकी वजह से, प्रॉपर लुब्रिकेशंस की वजह से जो कई सारे कंप्लेंट्स थी, जैसे फ्रिक्शंस की वजह से इंजरी थी, या कई सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस थे, या इजी कंसेप्शन में परेशानी आ रही थी, या इजी इंटरकोर्स में दिक्कत आ रही थी, इस तरह की समस्याएं भी दूर हो गई अश्वगंधा के पाउडर से। तो ये मेल फर्टिलिटी पर इसके एक्शन जो हमने आपको बताए, और इसमें और भी बहुत सारे काम हैं अश्वगंधा के। अश्वगंधा लेने से इसमें बॉडी मास बढ़ता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, चूँकि कैल्शियम भी बहुत अधिक होता है, और ये मान के चलिए कि ये एक स्ट्रेस को कम करने वाली बहुत ही अच्छी हर्ब्स है जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में यूज़ होती है। तो उम्मीद है हमारी ये अश्वगंधा पर बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।